वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल ट्रेड्समैन्स के प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को। आप सभी जानते हैं कि असम राइफल के ट्रेड्समैन्स की जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस रहते हैं और हिंदी के 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी को जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूं और ये जो क्वेश्चंस मैं इंक्लूड किया हूं ये ऑफिशियल सैंपल पेपर से ही मैं ये सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद ना आप ये जो ऑफिशियल पेपर है असम राइफल का, तो ये लेवल 1 का है सभी क्वेश्चंस, लेवल 2 और 3 को भी कराऊंगा। तो ये आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी में से मैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को इंक्लूड किया हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आप सभी को हिंदी के क्वेश्चंस कराऊंगा और पार्ट 3 में रीजनिंग के और पार्ट 4 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और ये वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसी लेवल के आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, 5 वर्षों का होता है। देखिए फ्रेंड्स, असम राइफल जो ट्रेड्समैन्स की एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया था? तो बेगम हजरत महल ने ये किया था, लखनऊ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था इन्होंने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, भारत में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, किस वर्ष में? तो 1989 ईस्वी में कर दिया गया था। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत के संविधान के निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन 6 देखिए, भारत के राष्ट्रपति होते हैं तो देश के मुखिया होते हैं। आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा सैंपल जो ऑफिशियल सैंपल पेपर में। यहाँ मैं ऑप्शंस नहीं लिखा हूँ। 7 देखिए, 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी जानते हैं अमृतसर पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा है? तो आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस साल में शुरू हुआ था? तो 1914 में हुआ था, ठीक है, और 18 तक चला था। और दूसरा कब शुरुआत हुआ था? 39 में और 45 तक चला था। नेक्स्ट देखिए 10th, प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, किन के बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य ये लड़ाई हुआ था, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन 11 देखिए, नागासाकी और हिरोशिमा पर सन 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नागासाकी और हिरोशिमा है ये जापान का शहर है। क्वेश्चन 12 देखिए, निम्न में से रबी का फसल कौन है? तो रबी का फसल ऑप्शन के अकॉर्डिंग चना बिल्कुल सही है। गेहूं क्या है? रबी का फसल है। क्वेश्चन 13 देखिए, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो है ब्राजील। 14 क्वेश्चन आपके लिए है, किस देश के पास भूमि का अत्यधिक प्रतिशत कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन से देश का नाम दे देता हूँ, यूएसए, भारत, चाइना और अमेरिका, कनाडा। ठीक है, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अल्पाका एक जानवर है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अभय क्षारीय इलाकों में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए 16, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कहाँ पड़ती है? तो ये 180 डिग्री पूर्व पश्चिम मेरिडियन में पड़ती है। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत की कुल कार्य शक्ति का कितना परसेंटेज को कृषि क्षेत्र के रोजगार दिया गया है? तो 64% को कृषि क्षेत्र के में रोजगार दिया गया है। क्वेश्चन 18 देखिए, निम्न में से कौन सा बुनियादी उद्योग है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग खादी वस्त्र जो है ये जो है बुनियादी उद्योग है। क्वेश्चन देखिए 19, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मुनाफा, किराया तो है, किराया ये सभी है। राष्ट्रीय कर्ज पर व्यापारी ये नहीं है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है।
क्वेश्चन 20 देखिए, भविष्य का ईंधन क्या है? तो नेचुरल गैस है। क्वेश्चन 21 देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो सरफेस टेम्परेचर जो होता है ना तारों का, उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 22 देखिए, सामान्य मानव तापमान कितना होता है? तो यहाँ सेंटीग्रेड में पूछा गया, तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन देखिए 23, किन दो राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरियाणा और पंजाब। ये जो दो राज्य हैं इनका एक ही उच्च न्यायालय है, बाकी का अलग अलग है। 24 देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लास्ट देख लीजिए 25, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 1951 में शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये रहा जीके जीएस के 25 क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, चैनल से जुड़े रहिएगा। पार्ट 2 में जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।